नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे अगर यूरेटर में स्टोन अगर फंस जाता है तो क्या करें। देखिए, सबसे पहले आपको जो है वो किडनी स्टोन अगर है तो ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि किडनी स्टोन में बहुत सारे पेशेंट को पता ही नहीं होता है कि अगर यूरेटर में अगर स्टोन फंसे तो क्या क्या होता है, क्या क्या दिक्कतें होती है। तो सारी चीज़ें जो है वो समझने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम यूरेटर को समझेंगे। देखिए, ये किडनी है और ये पेशाब की थैली है, इसको जोड़ने वाला जो चीज़ होती है ना उसको यूरेटर बोला जाता है। यानी एक नली होती है जिसकी वो 25 से 30 सेंटीमीटर जो है वो लॉन्ग होती है, यानी लंबी होती है। ठीक है, इसमें भी 3 पार्ट होते हैं, अपर, मिड और इसको लोअर पार्ट बोला जाता है। तो यहाँ पे किडनी जो पेशाब बना रही है वो पेशाब के थैली तक लाने का इसका जो है वो काम होता है। अब होता क्या है, ये जो स्टोन किडनी में है वो निकलने के वक्त यहाँ तक आता है और यहाँ पे कभी कभी जो है वो फंस जाता है। अब फंसता क्यों है? अगर हम इस यूरेटर के डायमीटर की बात करें तो ये होती है 2 से 4 mm, और स्टोन आपको पता है कि 10 mm का होता है, कभी 12 mm का होता है, कभी 6 mm का होता है। तो 2 से 5 mm का स्टोन जो है वो आसानी से निकल सकता है, पर 5 mm से अगर स्टोन की साइज ज़्यादा है तो वो स्टोन जो है वो यहाँ तक फंस जाते हैं। अब फंसने के बाद क्या क्या दिक्कतें होती है उसको समझते हैं। जो स्टोन इस यूरेटर में फंसता है उसको यूरेटेरिक स्टोन जो है वो बोला जाता है। यानी जब स्टोन यूरेटर में फंसता है तो उसको हम यूरेटेरिक स्टोन बोलते हैं। अब 5 mm से ज़्यादा, जो मैंने जैसे बोला आपको कि 5 mm से ज़्यादा वाले साइज का स्टोन जो है वो इस यूरेटर में फंसता है। अब फंसने के बाद तकलीफ क्या होती है? तो सबसे पहले तो इतना ज़्यादा पेन होता है, असहनीय पेन होता है, जो आप सहन नहीं कर पाते। आपको तुरंत जो है वो हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, इतना डेंजर जो है वो पेन होता है। पेन जो है वो पेट या पेट के ऊपरी भाग में, पीठ के ऊपरी भाग में जो है वो आपको महसूस हो सकता है। वो जांघों की तरफ रेडिएट हो सकता है, या आपके जो अंडकोश है वहां तक उसका पेन जो है वो जा सकता है। ठीक है, ऐसा अगर आपको पेन हो रहा है या इतना दर्द हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपके यूरेटर में जो स्टोन फंस गया है। अब सेकंड कंडीशन में क्या होता है, कभी कभी किडनी का मार्ग जो है वो रुक जाता है। अब देखिए, यहाँ पे स्टोन फंसा है तो यहाँ से जो पेशाब तैयार हो रहा है वो नीचे आएगा ही नहीं, तो ये यहीं पे रुक जाएगा और यहाँ पे किडनी पे जो है वो प्रेशर बढ़ जाएगा और इसकी वजह से किडनी में सूजन आ जाएगी, जिसको हाइड्रोनेफ्रोसिस बोला जाता है। अब ये हाइड्रोनेफ्रोसिस की वजह से, हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है, किडनी की सूजन हो जाती है, इसकी वजह से भी आपको कई सारे जो है वो दिक्कतें आती है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, हाइड्रोनेफ्रोसिस से आपको उल्टी जैसा महसूस होगा, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होंगी, या फिर इन्फेक्शन इतना कभी कभी बढ़ जाता है कि आपको डायरेक्ट आईसीयू में जो है वो भर्ती करना पड़ सकता है। आपको बुखार भी आ सकता है या बहुत ज़्यादा ठंड भी लग सकती है। ये कब होगा? जब आपका किडनी पे प्रेशर होगा, किडनी में सूजन होगी, तो आपको उल्टी हो सकता है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से बुखार आ सकता है, ठंड लग सकती है और आपको डायरेक्टली आईसीयू में भी जो है वो भर्ती करना पड़ सकता है। तो ये एक कंडीशन हो गई। अब तीसरी कंडीशन की अगर हम बात करें कि काफ़ी दिनों से मान के चलो कि यूरेटर में स्टोन फंसा है। ठीक है, अब काफ़ी दिनों से स्टोन फंसा है और किडनी में प्रेशर कंटिन्यू बढ़ रहा है। किडनी में सूजन तो आएगी, पर सूजन की वजह से किडनी में बहुत दिनों तक ऐसा सूजन अगर रहेगी तो आपकी किडनियां जो है वो काम करना बंद कर देती है और आपकी किडनी जो है वो परमानेंटली काम करना बंद कर देगी, जिसको हम किडनी फेल्यूर बोलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी आ सकती है और इसी वजह से अगर यूरेटर में स्टोन है तो उसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, जल्द से जल्द अच्छे यूरोलॉजिस्ट को जो है वो दिखाना चाहिए। अब किडनी एक बार की अगर फेल हो गई, उसके बाद अगर हम किडनी स्टोन को निकाल भी लेते हैं सर्जरी करके या कोई भी कुछ करके, तब भी कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि किडनी एक बार डैमेज हो गई तो फिर रिकवर होना नहीं है। तो अब इसको डिटेक्ट कैसे किया जाता है? जो यूरेटर वाले स्टोन होते हैं उसको सोनोग्राफी से डिटेक्ट किया जाता है, अल्ट्रासाउंड करके, पर कभी कभी पेट में गैस की वजह से वो वहाँ पे दिखता नहीं तो एक्सरे करना पड़ता है। कभी कभी एक्सरे में भी यूरेटर का स्टोन नहीं आता तो सिटी स्कैन करना पड़ता है। तो सिटी स्कैन में 100% यूरेटर का स्टोन जो है वो नज़र आ जाता है कि कहाँ पे है, लोअर पार्ट में है, मिड पार्ट में, अपर पार्ट में कहाँ पे है, वो दिखा जाता है। कभी कभी मेडिसिन देके ही भी जो है वो उसको निकाला जा सकता है। अगर मेडिसिन देके अगर वो नहीं निकल रहा है, अगर लोअर यूरेटर में है यानी निचले वाले पार्ट में है, तो यूआरएसएल का यूज़ किया जाता है, यानी यूरिटेरियोस्कोपिक लिथोट्रॉप्सिस किया जाता है। एक नली डाली जाती है, उसमें से वो स्टोन जो है वो निकाला जाता है। और अपर यूरेटर में है तो अपर यूरेटर में RIRS का मदद से, यानी रिट्रोग्रेड इंट्राग्रेनल सर्जरी की जाती है, यानी दूरबीन की मदद से एक ट्यूब डाली जाती है, उसको दूरबीन लगी होती है और जो स्टोन को फोड़ के स्टोन को जो है वो निकाल लेती है। तो ये सारी चीज़ें ये यूरोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट जो है वो करता है।
तो जब भी आपको ये वाली चीजें महसूस हो, पेन हो रहा है पेट में, पीठ में, अंडकोश की तरफ दर्द जो है रेडिएट हो रहा है, अगर किडनी हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गया, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही है, इन्फेक्शन बढ़ गया, बुखार है, ऐसी कंडीशन में देर नहीं करनी चाहिए, जल्द से जल्द यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए ताकि किडनी फेल ना हो सके। ठीक है, जल्द से जल्द अगर आप इलाज करोगे तो स्टोन भी निकल जाएगा और किडनी भी सुरक्षित रहने के लिए मदद होगी। वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जो यूरेटर में स्टोन फंसे होते हैं, बहुत सारे लोग उसको जो है वो निगलेक्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छे यूरोलॉजिस्ट को दिखा के, और किडनी में अगर स्टोन है, पड़े हैं, तो उसको भी दूर करने के लिए अगर किडनी के अंदर है तो आपको होम्योपैथी है, आयुर्वेदिक है, जो ट्रीटमेंट आप चाहते हैं आप उसको ज़रूर कीजिए और स्टोन को निकाल के बाहर कर दीजिए। ठीक है, समय है तो निकाल के बाहर कर लीजिए, क्योंकि अब जब वो यूरेटर में आएगा, फंस जाएगा, तो फिर आपको एलोपैथी डॉक्टर, यूरोलॉजिस्ट के पास जाके सर्जरी करके उसको निकालना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, नहीं तो किडनियाँ खराब होने का खतरा होता है। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।